नमस्कार किसान भाइयों, देसी पोल्ट्री में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और अगर आपके पास पोल्ट्री फार्म है या पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश के मौसम में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि गीली लीटर, ज़्यादा ह्यूमिडिटी, अमोनिया, खराब फीड, कंटामिनेटेड वाटर और कमज़ोर बायोसिक्योरिटी आपके बर्ड की हेल्थ और आपका प्रॉफिट दोनों ही प्रभावित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें से कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमारे किसान भाई रोज़ करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि इनका नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। क्या आपको पता है कि बारिश में शेड को पूरी तरह बंद कर देना भी एक गलती हो सकती है? क्या आपको पता है गीली लीटर सिर्फ बदबू नहीं करती बल्कि अमोनिया की समस्या भी बढ़ा सकती है? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ फुटपाथ लगा देने से आपका फार्म पूरी तरह बायोसिक्योर नहीं हो जाता? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेनी सीजन में पोल्ट्री फार्म संभालने के साथ सबसे ज़रूरी टिप्स और साथ ही ऐसी 3 कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो पोल्ट्री फार्मर्स करते हैं। अगर आपके पास देसी चिक्स है, ब्लैक स्टार्प है, लेयर बर्ड है या कोई अन्य पोल्ट्री बर्ड है, पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, तो यह वीडियो को ज़रूर अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इनमें से एक भी गलती आपके फार्म के लिए महंगी पड़ सकती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें। कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। देसी पोल्ट्री यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर पोल्ट्री से रिलेटेड प्रत्येक दिन एक नया वीडियो आता है नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, बारिश में पोल्ट्री फार्म को सुरक्षित और प्रॉफिटेबल कैसे रखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, गीली लीटर को बिल्कुल इग्नोर ना करें। बारिश के मौसम में पोल्ट्री फार्म की सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कि गीली लीटर यानी गीली बिछावन। अगर रूफ के अंदर पानी आ रहा है, ड्रिंकर लीक कर रहा है या शेड के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लीटर धीरे धीरे गीली होने लगती है। शुरुआत में फार्मर सोचता है कि थोड़ी सी लीटर ही तो गीली हुई है, बाद में ठीक कर देंगे, लेकिन यह छोटी समस्या आगे चल करके बहुत बड़ी बन जाती है। गीली लीटर अमोनिया गैस का स्तर बढ़ा सकती है। अगर आपके फार्म का वेंटिलेशन अच्छा नहीं है तो यह बर्ड के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर डाल सकती है। इसलिए रोज़ देखिए कि कहीं रूफ से, कहीं छत से पानी तो नहीं टपक रहा है, ड्रिंकर तो नहीं लीक कर रहे हैं, लीटर कहीं चिपक तो नहीं रहा है, गीला तो नहीं हो गया। अगर है थोड़ा बहुत तो वह उतना गीला पोर्शन वहाँ से हटा दें, उसकी जगह पे नया लीटर बिछा दें। केवल ऊपर से ही सूखा लीटर ना डालें, सबसे पहले वो गीला हुआ मटेरियल बाहर निकालें, तब जा कर के नया डालें। दूसरा पॉइंट है, बारिश में शेड को पूरी तरह बंद ना करें। अब आती है दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात। बहुत से फार्मर्स बारिश आते ही सोचते हैं बारिश का पानी अंदर तो नहीं जानी चाहिए, इसलिए शेड को चारों तरफ से बंद कर देते हैं, लेकिन यह हमेशा सही तरीका नहीं होता। बारिश का पानी अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फ्रेश एयर भी अंदर नहीं जानी चाहिए। अगर वेंटिलेशन बहुत कम हो जाए तो शेड में आर्द्रता और अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि पानी अंदर ना आए लेकिन फ्रेश एयर का मूवमेंट बना रहे। अगर आपके शेड में जाते ही तेज़ बदबू महसूस हो, आँख या नाक में इरिटेशन होने लगे, तो लीटर और वेंटिलेशन को तुरंत चेक करें। समझ जाएं कि फार्म में अमोनिया का स्तर बढ़ रहा है। याद रखिए, ड्राई लीटर, सूखा बिछावन और प्रॉपर वेंटिलेशन बारिश के मौसम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरा टिप है, ड्रिंकिंग वाटर को हल्के में ना लें। तीसरी चीज़ है पानी। बारिश के मौसम में पानी साफ दिखाई दे सकता है, लेकिन सिर्फ साफ दिखाई देने से यह साबित नहीं होता कि पानी सुरक्षित है। वाटर टैंक, पाइपलाइन और ड्रिंकर्स की नियमित सफाई करें। ड्रिंकर के आसपास पानी जमा ना हो, क्योंकि ड्रिंकर से लगातार पानी गिरता रहेगा तो उसके आसपास की लीटर गीली होती रहती है। बर्ड के लिए
हमेशा साफ और सुरक्षित ताज़ा ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराएं। कभी कभी क्या होता है, टैंक में पुराना पानी पड़ा होता है, उसी को हम किसान भाई बर्ड को देते रहते हैं। तो करना ये चाहिए, अगर टैंक में पुराना पानी है तो उसे बाहर निकाल दें, फ्रेश वाटर भरें, वो बर्ड को सप्लाई करें। अब टिप नंबर 4 की बात करते हैं। फूड बाथ लगाना ही पर्याप्त नहीं। अब एक ऐसी बात जो बहुत से नए फार्मरों को पता नहीं होती है, अगर पोल्ट्री फार्म के बाहर फूड बाथ लगा दिया, लेकिन अगर इसमें कई दिनों तक गंदा पानी पड़ा है, तो क्या आपका फार्म बायोसिक्योर हो गया? नहीं। फूड बाथ तभी यूजफुल होगा जब उसे सही तरीके से मेंटेन किया जाए। इसे साफ रखें और अपने फार्म की बायोसिक्योरिटी प्रोसीजर के अनुसार अप्रोप्रिएट डिसइंफेक्शंस जो मटेरियल आते हैं उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री कम करें। अगर कोई व्यक्ति दूसरे पोल्ट्री फार्म से आया है तो उसके फुटवेयर और इक्विपमेंट से कंटामिनेशन फार्म में आ सकती है, इसलिए याद रखें बायोसिक्योरिटी सिर्फ फूड बाथ का नाम नहीं है। एंट्री कंट्रोल, फुटवेयर हाइजीन, इक्विपमेंट क्लीनिंग एंड फार्म क्लीननेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। टिप नंबर 5, फीड को मॉइस्चर से बचाएं। फीड में नमी ना आने पाए। अब बारिश में फीड स्टोरेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे कॉमन मिस्टेक है फीड बैग को सीधा ज़मीन पे रख देते हैं किसान भाई, ऐसा बिल्कुल ना करें। फीड बैग को थोड़ा ऊपर प्लेटफॉर्म बनाएं, उसके नीचे लकड़ी लगा सकते हैं या नीचे कुछ ऐसा मटेरियल रख सकते हैं, पॉलीथीन वगैरह, जिससे वो नमी को, जो मिट्टी की जो नमी है उसको रोक सके। इससे क्या होगा, फीड में ज़मीन का मॉइस्चर नहीं आएगा, फीड की क्वालिटी अच्छी बनी रहेगी। फीड का जो स्टोरेज एरिया है सूखा रखें, पानी के लीकेज से सुरक्षित रखें, कहीं पानी तो नहीं टपक रहा है फीड पे, इस बात का ध्यान रखें। अच्छी तरह से खुली, मतलब अच्छी तरीके से वहाँ पे वातावरण बनाएं फीड का। ऐसा नहीं है कि चूहों से ध्यान रखें, चूहे तो उसको नहीं ख़राब कर रहे हैं, दूसरे जानवरों से सुरक्षित रखें उसको, ये भी नुकसान कर सकते हैं। अगर फीड में मॉइस्चर आ गई है, स्मेल बदल गई है, गांठें पड़ गई हैं, गांठें दिखाई दे रही हैं, तो उसको हमें बर्ड को नहीं देना चाहिए। उसे हम जब कभी धूप निकले तो उसे सुखा लें, उसके बाद हम बर्ड को दें। अगर हम मॉइस्चर युक्त फीड अपने बर्ड को देंगे तो उनकी हेल्थ और एग प्रोडक्शन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। टिप नंबर 6, एग प्रोडक्शन की डेली मॉनिटरिंग करें। अगर आपका फार्म एग प्रोडक्शन के लिए है तो बारिश के मौसम में सिर्फ बर्ड को देखकर काम नहीं चलेगा, आपको डेली रिकॉर्ड रखने चाहिए। हर दिन नोट करें कितने एग्स मिले, कितना फीड कंज्यूम हुआ, वाटर इनटेक में कोई बदलाव आया क्या, ड्रॉपिंग नॉर्मल है क्या, कोई बर्ड सुस्त तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर एक प्रोडक्शन अचानक गिरने लगे या बर्ड के फीड और वाटर इनटेक में बड़ा बदलाव दिखाई दे तो इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि कई बार प्रोडक्शन में बदलाव किसी मैनेजमेंट या हेल्थ प्रॉब्लम का शुरुआती संकेत हो सकता है। इसलिए जो फार्मर डेली रिकॉर्ड रखता है वह प्रॉब्लम को जल्दी पहचान जाता है। जल्दी पहचानने से हम उसका जल्दी ही ट्रीटमेंट, जल्दी से सुधार कर सकते हैं। अब टिप नंबर 7 की बात करते हैं। चूहों और जंगली पक्षियों से सावधानी रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बारिश के समय चूहों और दूसरे एनिमल सूखी जगह तलाशते हैं और पोल्ट्री शेड उनके लिए अट्रैक्टिव जगह बन सकता है। इसलिए शेड की वॉल्स, डोर, विंडो और फीड स्टोरेज एरिया में छोटे छोटे एंट्री पॉइंट चेक करें। फीड को खुले में ना रखें और वाइल्ड बर्ड को पोल्ट्री बर्ड के फीड और ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करें, क्योंकि वाइल्ड बर्ड और चूहे फार्म की बायोसिक्योरिटी के लिए रिस्क बन जाते हैं। इसलिए पोल्ट्री फार्म में सिर्फ बर्ड की हेल्थ देखना पर्याप्त नहीं होगा, आपके पूरे फार्म का एनवायरनमेंट को मैनेज करना होगा। अब बात करते हैं 3 सबसे बड़ी गलतियां जो बारिश में नहीं करनी चाहिए। अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, मैं आपको 3 ऐसी मिस्टेक बताता हूं जो फार्मर अक्सर करते हैं। गलती नंबर 1, शेड को पूरी तरह बंद कर देना।
बारिश से बचाने के चक्कर में वेंटिलेशन पूरी तरह बंद कर देना सही नहीं है। रेन वाटर को रोकना है, फ्रेश एयर को नहीं रोकना है। गलती नंबर 2, गीला बिछावन को लगातार ढकते रहना। अगर लीटर बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी है तो सिर्फ ऊपर वाले लीटर डालने से हमें उसका समाधान नहीं मिलेगा। जहाँ पे ज़रूरत हो गीली लीटर को हटा दें, वहाँ से प्योर हटा दें वहाँ से, तब नया लीटर डालें। अगर गीली लीटर के ऊपर हम सूखा लीटर डालेंगे तो उससे हमें समस्या का समाधान टेम्परेरी होगा, 2-4 घंटे के लिए होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद सूखा लीटर वो भी गीला हो जाएगा। गलती नंबर 3, फीड को ज़मीन पर रखना। बारिश के मौसम में ज़मीन और वातावरण में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे फीड जल्दी ख़राब होने का डर होता है। इसलिए फीड बैग को हमेशा ड्राई और थोड़ी ज़मीन से ऊपर स्पेस पे रखना चाहिए। अब एक्स्ट्रा टिप, इमरजेंसी प्रिपरेशन आपको मैं बता देता हूँ। बारिश के मौसम से पहले ही इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हमको बारिश के मौसम में समस्या नहीं होगी। सबसे पहला, रूफ लीकेज चेक कर लें बारिश के पहले ही। ड्रेनेज साफ़ कर लें। एक्स्ट्रा ड्राई लीटर रखें। कभी कभी होता है बारिश में हमें लीटर नहीं मिलता, ड्राई लीटर नहीं मिलता, वो समस्या हो जाती है। फीड को सुरक्षित जगह रखें। पानी की व्यवस्था चेक करें। ज़रूरी इक्विपमेंट का बैकअप रखें। बर्ड की डेली मॉनिटरिंग ज़रूर करें, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में प्रॉब्लम आने के बाद सलूशन ढूंढने से बेहतर है कि प्रॉब्लम आने ही ना दिया जाए। तो किसान भाइयों, बारिश का मौसम पोल्ट्री फार्मर के लिए सिर्फ परेशानी का मौसम नहीं है। अगर हम थोड़ा ध्यान दें और लीटर, वेंटिलेशन, वाटर, फीड, बायोसिक्योरिटी एंड डेली मॉनिटरिंग को सही तरीके से मैनेज करें तो बर्ड को बेहतर एनवायरनमेंट दिया जा सकता है। अगर आपको आज की जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने किसी पोल्ट्री फार्म दोस्त के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके पोल्ट्री फार्म में बारिश के मौसम में कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा आपको परेशान करती है। हो सकता है आपके साथ जो समस्या आई है वो अन्य किसानों के साथ आई हो, जिससे मैं उस पर वीडियो बना सकूं उस समस्या पे, जिससे अन्य किसान भाइयों को मदद मिल सके। देसी पोल्ट्री यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर देसी पोल्ट्री से रिलेटेड एक नया वीडियो प्रत्येक दिन आता रहता है, जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।